ओके प्यारे बच्चों, सो लेट मी स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। देखो बेटा, हमें पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्या था। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। मैंने पिछली बार आपको क्वेश्चन भी दिया था, होपफुली आपने किसी से पूछा भी होगा, और मैं ये भी जानता हूं कि 99% लोगों ने आपको यही बोला होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सेम है एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और अगर ऐसा नहीं बोला होगा तो एटलीस्ट उनको ये तो कभी नहीं पता होगा कि इन दोनों के देने वाले अलग अलग हैं। ठीक, बट येट आज मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क है, क्यों फर्क है, किस किसने दिया। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखो बेटे, लास्ट क्लास में हमने मॉसले का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, और मॉसले ने हमें बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन एटॉमिक मास। यानी उसने अपने एक लॉ दिया था जिसको याद करो, मैंने आपको बोला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बेटे हमने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। इस फॉर्मूला को मॉसले के साथ यूज किया एक साइंटिस्ट, नाम था नील बोहर। पहले भी सुना होगा नाम। तो नील बोहर ने अपना एक टेबल दिया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसने क्या किया, ही पुट एलिमेंट्स in order of increasing atomic numbers, इसने एलिमेंट्स रखे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और वैसे ही जैसे कि मेंडलीव ने यूज किया था वही तरीका इसने यूज किया। क्या किया, तरीका वही था। क्या तरीका था, पीरियड एंड ग्रुप्स। उसने पीरियड एंड ग्रुप्स में एलिमेंट्स को रखा इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बेटा जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उसको पीरियड बोलेंगे, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोलेंगे। तो चलिए आज याद करते हैं कि पीरियोडिक टेबल कैसे याद होता है। देखते हैं कैसे पीरियोडिक टेबल याद होता है। ठीक, आपको मैं कुछ चंद निमोनिक्स बताऊंगा, ठीक, पर वो फॉलो ना करके अपने बनाइएगा। वो मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक। मैंने भी किसी के रट्टे मारे होंगे, मैं नहीं चाहता आप मेरे रट्टे मारो, मैं चाहता हूं अपने निमोनिक्स बनाए। जैसे उसने पहला ग्रुप जो रखा, ठीक, वो है ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। ऐसे याद कर लेने का, है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। इनको उसने नाम दिया, कहा ये अल्कली मेटल्स हैं, दीज आर अल्कली मेटल्स। ठीक, नो व्हाट डू यू मीन बाय अल्कली मेटल्स, क्या मतलब होता है अल्कली मेटल्स का। बेटा अल्कली मेटल्स का मतलब है कि द मेटल्स जिसको अगर आप वाटर में डालो तो वो alkaline solution बनाए। The elements which when put in water form alkaline solution। तो ये वाटर alkaline solution बनाते हैं, ये एलिमेंट्स alkaline solution बनाते हैं वाटर में, इसलिए इसको alkali metals बोला जाता है। उसके बाद अगला ग्रुप जो उसमें बताया गया, हमें ऐसे बताया गया, बेगम का सर बड़ा, बेगम का सर बड़ा। ठीक, ऐसे हमारे को दूसरा ग्रुप बता दिया गया, बेगम का सर बड़ा। और मेरे प्यारे बच्चों इसको बोल देगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो दीज वर नेम्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अगर आप किससे पूछोगे सर इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, तो लोग पता क्या जवाब देंगे, बोलेंगे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं ना, तो इसलिए इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। जब भी कोई ऐसा जवाब देना, उनसे बात पूछना, बोलना आयरन का पेड़ पे लगा होता है भाई, हवा से आता है, बारिश होती है आयरन की, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है ना भाई। और आयरन को अगर वाटर में डालो एल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है ना, तो आयरन एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं है भाई। ठीक, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है
यानी जितने भी हमारे पास और एलिमेंट्स हैं, मेटल, जितने भी मेटल है बेटा, पानी डालो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें 90% अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो क्या वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है? इसका मतलब लड्डुओं को पता ही नहीं कि अर्थ शब्द का मतलब क्या है। नो डाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल अर्थ में पाए जाते, बट अर्थ का एक्चुअल मतलब होता है हैवी। क्या मतलब होता है? हैवी। क्योंकि ये इसके मुकाबले हैवी थे, बना ये अल्कलाइन सॉल्यूशन रहे थे, बट इसके मुकाबले हैवी थे। हाँ, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते थे, इसलिए इनको नाम दे दिया गया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर? उसके बाद हालांकि मॉडर्न पीरियड टेबल के समय पूरे एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे, येट कुछ एलिमेंट्स और भी हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। थोड़ा सा पास पास लिख देता हूं, काफी दूर हो गए हैं, फिर जगह नहीं मिलेगी हमारे को। ठीक, तो यहां से शुरू करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बेटा कई लोग इसको ऐसे याद कराते हैं, साइंस टीचर ने वीसीआर में फिल्म ऐसे करके याद करवाते हैं, पर मैंने बोला किसी के निमोनिक मत याद करो, अपने बनाओ। जैसे मैंने भी इसके बनाए, लोग ऐसे याद करते हैं इसको सीरीज में, मैंने ग्रुप में याद किया। मैंने बोला स्कूटर यहां ला अकड़ू। क्या बोला? स्कूटर यहां ला अकड़ू। ठीक जी, आप अपना बनाए। फिर तीनों जरा हाफते रहे, तीनों जरा हाफते रहे। ठीक है जी, ये हमने अगला ले लिया, तीनों जरा हाफते रहे। ठीक है जी, उसके बाद अगला देखिएगा। ठीक, तीनों जरा हाफते रहे के बाद वो नवाब टकला, वो नवाब टकला धोबी। ठीक, वो नवाब टकला धोबी, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक, फिर क्रोमियम का करो मरो वरना सो जाओ, करो मरो वरना सो जाओ, कुछ करो नहीं तो सो जाओ। ठीक, ऐसे ही बेटा अपने बनाओ, प्लीज डोंट कॉपी एनीबॉडी। मैग्नीज के बाद टेक्नीशियम, टेक्नीशियम के बाद रीनियम, रीनियम के बाद बोहरियम। ठीक है जी, इसी तरह से आयरन के बाद ऑस्मियम, ऑस्मियम के बाद आयरन के बाद रुथेनियम, आई एम सॉरी, रुथेनियम, ऑस्मियम। ठीक, और एक नया डिस्कवर्ड एलिमेंट जिसको हम बोल देते हैं हेसियम। ठीक, उसके बाद कोबाल्ट का रीनियम, इरिडियम। ठीक, और यहां पे टीएम करके एक आता है। ठीक, आज उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक, एमटी लिख दिया जाता है। ठीक, निकल का निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम। ठीक, और डेमेस्टियम। ठीक, कॉपर के बाद कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ठीक, और आज एक और है जिसको रोएंटियम बोलते हैं, रोएंटियम। ठीक, जिंक के बाद जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और यहां Cn। ठीक, ये नया एलिमेंट डिस्कवर्ड है बेटा, कॉपरनीशियम इसका नाम होता है। इसके बाद बेटे यहां पे आ जाओ, बिल्कुल बेरिलियम के सामने आना, और यहां पे याद करना बोल, अटल। कैसे याद करोगे? बिल्कुल इसके सामने आओगे, बोलोगे बोल, इसके सामने आएगा अटल, गाएगा इन थाईलैंड। ठीक, या बोलते ब्रिटेन की आलू गोभी इन इंडियन थैला। और अभी नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ NH, डिस्कवर तो पहले था पर नाम इसका अभी रखा गया है निहोनियम, इसका नाम है निहोनियम। ठीक है जी, इसी तरह से बेटे बोरोन फैमिली के बाद अगली आ जाती है कार्बन फैमिली। क्या सीता गीत सुनकर पड़ेगी?
क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी, ऐसे करके याद कर सकते हैं। क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी, फाइनली ऐसे याद कर देना। एफएल, ठीक है जी, दैट इज फ्लेरोवियम होता है ये, फ्लेरोवियम, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद अगला आता है हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली, न्यूज पेपर, आज सब बिकेगा, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा। और नीचे एक नया एलिमेंट एमएस, मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम, एमसी रादर, नॉट एमएस, एमसी, मॉस्कोवियम, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, ठीक, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक। ऑक्सीजन फैमिली, उस से टेपो, सर रोज ही ये करते हैं जी, ये तो हमारी बचपन की आदत है, उससे टेपो, है ना जी, और नीचे लवली लवली टेपो, ठीक, उससे उससे टेपो लवली लवली, है ना जी। और हम हमारे पास अगला करेंगे, फिर कल बाहर आई आत्मा, आत्मा बाहर आती है, धिक्कारती है, फिर चला जाती है, ठीक। आगे लिखना तीसरी बार, फिर कल बाहर आई आत्मा तीसरी बार, फिर कल बाहर आई आत्मा तीसरी बार। और लास्ट में, हुमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया, हुमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया, या हेमंत ने अरेंज करके 0 रन बनाया, ठीक। और नीचे ओजी नई नोबेल गैस निकली। हालांकि ये जो मैंने बनाया है सारा का सारा बेटे, दिस इज एक्चुअली नॉट फुल, ये एक्चुअली वो मॉडर्न नहीं है, ये एक्चुअली लॉन्ग फॉर्म बन गया है। मॉडर्न के समय एलिमेंट थोड़े कम नोन थे, बट क्योंकि मॉडर्न की एक्सटेंशन है हमारे पास लॉन्ग फॉर्म, क्यों है वो बताऊंगा मैं अभी आपको। तो ये हमें ऐसे याद करना है, रीना की रूपी से फ्रेंडशिप, बेगम का सर बड़ा, स्कूटर यहाँ लाख, वो तीनों जरा हाफते रहे, ऐसे करके आप अपने निमोनिक्स बनाओ। बेटा मुझे बताने में तो 2 मिनट लगने हैं, आप लिख के रख लोगे, उसी को रट्टा मार लोगे, मैं चाहता नहीं हूं ऐसा, ठीक। थोड़ा सा मुश्किल तुम्हें होगी, पर मैं चाहता हूं तुम मुश्किलों से गुजरोगे तभी तो कुछ बनोगे ना भाई, अगर मुश्किलों से गुजरोगे नहीं, बनोगे क्या स्वाद, ठीक। तो अपने आप करने की थोड़ी सी करनी है कोशिश, घबराना बिल्कुल नहीं है, और फिर अगर नहीं होता तो मेरे को बता देना है, तो फिर अपन सारे आपको भेज देंगे एज इट इज, क्लियर। अब देखो बेटा, ये जो पहला हमारे पास ये तो था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इस साइड से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसमें अगर ध्यान दें, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप 2 है, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज 2, एंड दिस ग्रुप इज ग्रुप 3, दिस इज ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, 8, और 8 में 3 पार्ट हैं, ठीक। वैसे ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and this one is 18. तो सबसे पहली बात कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स थे, ठीक। और ये आपका पहला पीरियड, पहले पीरियड में बेटे हमारे पास 2 ही चीजें आती हैं, दैट इज हीलियम एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये पहला पीरियड हो गया। दूसरा पीरियड ये हो गया, ठीक। तीसरा पीरियड ये हो गया, चौथा पीरियड ये हो गया बच्चों, पांचवा पीरियड ये हो गया, छठा पीरियड ये हो गया बच्चों, और सातवां पीरियड नीचे हमने लिखा है। सो 1, 2, यहां पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 and 18 groups, and there are how many periods? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are 7 periods. 7 periods and there are 18 groups. तो लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में यानी मॉडर्न पीरियड टेबल में, मॉडर्न की एक्सटेंशन है लॉन्ग फॉर्म, वो बता दूंगा मैं, ठीक। बार बार एक बार ध्यान रखना, यही कंपोजिशन आपकी लॉन्ग फॉर्म की रहनी है, यही कंपोजिशन बोहर की रहनी। तो सर बाकी तो यही बोले, नहीं बेटा, कुछ फर्क जरूर होगा इसमें, वो फर्क जरूर बताऊंगा। बट यहां पर एक खास बात थी कि ये जो नंबर लेंथेनम जो होता है, लेंथेनम इज प्रेजेंट एट 57। इस 57 के बाद 58 से लेके, दैट इज सीरियम, 58 से लेके ल्यूटेशियम, ठीक। ल्यूटेशियम अगर सारे याद करने कर सकते हैं, ठीक, बना सकते हैं। तो ये 71 तक इसको हमने लेंथेनम के बाद निकाल के बाहर रखा, ठीक। इसको बेटे हमने बोला लेंथेनाइट्स, लेंथानाइट्स यानी आफ्टर लेंथेनम, आफ्टर लेंथेनम, ठीक। क्यों रखा ये भी बताऊंगा मैं आपको। एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम 89 होता है, एक्टिनियम के बाद थोरियम 90 से लेके लॉरेंसियम 103 तक, ये अलग निकाल के रखे और इसको नाम दिया एक्टिनाइट्स। 14 एलिमेंट ऊपर है, 14 एलिमेंट नीचे है, तो ये दो अलग से हमने बाहर रखे पीरियोडिक टेबल से, ठीक। तो नील बोहर का ये टेबल था जिसमें 18 ग्रुप थे, 7 पीरियड थे, उसमें एलिमेंट नोन कम थे बेटा। यहां तो मैं 118 एलिमेंट बनाए हैं। कैन अकोमोडेट, कैन अकोमोडेट, अकोमोडेट, कैन अकोमोडेट 118 एलिमेंट्स। ये 118 एलिमेंट्स जो है अकोमोडेट करता है। देखो बेटे, सबसे पहली बात इसकी कुछ इंफॉर्मेशन की बात करें तो हमारा फर्स्ट पीरियड जो उसमें 2 ही एलिमेंट है, इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगले जो 2 हैं उसमें 8 एलिमेंट है, अगले 2 में, तो इनको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। तो सेकंड और थर्ड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स ईच, 8 इसमें 8 इसमें, सो ये शॉर्ट पीरियड होते हैं। बेटा अगले 2 जो हैं, यानी हो गया 1 2 3 4 5, तो ये लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। इट कंटेन्स 18 एलिमेंट्स मेरे प्यारे बच्चों। और अगले जो 2 हैं ये लॉन्गेस्ट पीरियड्स होते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड्स। इसमें 32 एलिमेंट होते हैं, 18 ये 14 ये, 18 ये 14 ये, तो 32 एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। तो मैंने कहा कि जो आपका शॉर्ट पीरियड है इसमें 2 एलिमेंट, जो शॉर्टेस्ट पीरियड में 2, शॉर्ट पीरियड में 8, लॉन्ग पीरियड में 18 और यहां 32। वही बात आ गई, 2 8 8 18 18 32 32, ऐसे करके हमने ये बनाया था। So this was the periodic table given by Neil Bohr before. Now coming down to long form of periodic table. बेटे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ज्यादातर लोग कहते हैं यही होता है, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय रैंग एंड वर्नर, रैंग एंड वर्नर, और ये बोहर की एक्सटेंशन ही थी। सिर्फ रैंग एंड वर्नर ने क्या किया, इसको ग्रुप्स में बांट दिया। फर्स्ट और सेकंड को एक, फर्स्ट सेकंड ग्रुप को एक ब्लॉक दे दी, ठीक। इस ब्लॉक को नाम दे दिया एस ब्लॉक, इस ब्लॉक को नाम दे दिया एस ब्लॉक। क्यों?
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाता था, तो ये दोनों s ब्लॉक एलिमेंट्स थे। इनकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन ns1 और 2 होगी। यानी पहले वाले की अगर हम देखेंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो बोलेंगे जी ns1 है, where n is highest principal quantum number. n is highest principal quantum number. जैसे यहाँ 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ns2 होगी। ठीक, दैट इज 2 से शुरू हो रहा है, सेकंड से शुरू हो रहा है ना भाई। देखो इसको अगर नंबर दोगे, पीरियड को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, तो फर्स्ट में फर्स्ट शेल भरती है, सेकंड में सेकंड शेल। तो यहाँ 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, तो ये n जो है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ये मिला के, ये दोनों मिला के हमें बोल दिया गया s ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाते थे, तो दे वर कॉल्ड एज s ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये 13 से लेकर के 13th ग्रुप से लेकर के हमारे पास जो 18th ग्रुप है, इसको मिला करके, ठीक, 13 से 18, इसको बोलते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जाते हैं, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट हो गए। p ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np126, जनरल कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ध्यान देना है। ns2 np126, जैसे इसमें पहले वाले में ns2 np1, ns2 np2, ns2 np3, ns2 np4, ns2 np5, ns2 np6। तो np1 से लेकर के where n is highest principal quantum number, जो यहां से पता चलता है 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7। ठीक, तो n हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n की शुरुआत 2 से होगी यहां पर और 7 तक खत्म होगी। ठीक, ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, p ब्लॉक एलिमेंट होता है। इस s ब्लॉक और p ब्लॉक को मिला करके, s ब्लॉक और p ब्लॉक को मिला करके हम नाम देते, कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स। या इनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं और या इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इधर दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स और दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। गॉट इट और नॉट? समझ में आई? अब ये जो बीच में है हमारे पास, थर्ड से लेके 12th तक, थर्ड से लेके 12th तक, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं। ठीक, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 to 10 ns2। ठीक, where n is highest principal quantum number। ns2 वो ये वाले भरने हैं, उसका n-1 d, यानी अगर n मान लो 4 हुआ तो n-1 d क्यों कौन सा होगा? 3। जैसे यहां से 3d, 4d, 5d। ठीक, यहां 3d भरेंगे पूरा का पूरा, यहां 4d भरेंगे पूरा का पूरा, यहां 5d भरेंगे पूरा का पूरा, और यहां 6d भरेंगे पूरा का पूरा। तो ये आपके पास हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को वी आल्सो नेम एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वैसे तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन कुछ और होती है, पर मैं यहां ये बोल सकता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज ट्रांजिटिंग, चेंजिंग फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक बिहेवियर। इसका बिहेवियर चेंज होता है मेटालिक से नॉन मेटालिक की तरफ। हालांकि सारे मेटल है, लेकिन इसमें बिहेवियर में चेंज पाया जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट माइंडेड। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। याद ये भी रखना कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी and this
though they are d block element, but they are not transition element. जिंक, कैडमियम और मरकरी, और अभी कॉपरनीशियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम, though they are d block elements but are not transition elements, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन होती है which contains partially filled d orbitals, which contain partially filled d orbitals in their elemental or in their most common oxidation state, which contains partially filled d orbitals in their elemental or in their most common oxidation state. ठीक, तो ये इसमें और इसमें डी कंप्लीटली फिल होता है, इनमें डी कंप्लीटली फिल होता है, जबकि डेफिनेशन बोलती है पार्शियली फिल होना चाहिए। इसलिए ये भले ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो लास्ट में निकाल के रखा है इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें एफ सबशेल भरती है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन n-2 d 1 to 14 n-1 d 0 और 1 ns2, ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। बड़ा जनरल कॉन्फ़िगरेशन पेपर में पक्का पूछते हैं। ठीक, अगर ये मान लो हमारे पास ये शुरू कहां से होगा, कौन सा है, 6, तो 6 अगर s होगा तो d 5th होगा और 4th f होगा, 4f होगा, n-1 n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 and ns2। so ये f ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन होती है। now this is the contribution of रैंग एंड वर्नर कि उसने इसको ब्लॉक्स में बांट दिया है। what is the difference? डिफरेंस क्लियर है। अगर बोहर को एसपीडीएफ पता होता तो क्या उसका मॉडल गलत हो पाता कभी? हाँ भाई, क्या बोहर का मॉडल गलत हो पाता अगर उसको एसपीडीएफ पता होता? तो अपने दोस्तों से जिनसे पूछा था, कभी पूछना कि लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल किसने दिया, बोलेंगे नील बोहर। उनके टीचर भी यही बोलेंगे, नील बोहर। और उनका दोस्त से पूछना अगर नील बोहर को एसपीडीएफ पता था तो उसका मॉडल गलत ही क्यों हुआ? एसपीडीएफ तो सबशेल्स होती हैं, ये तो बाद में हमें श्रोडिंगर वाली इक्वेशन के बाद पता चला है ना भाई। तो ऑब्वियसली ये रैंग एंड वर्नर ने इसको ब्लॉक्स में बांटा था। ब्लॉक्स में बांटना, हालांकि टेबल वही था, लेकिन ब्लॉक्स में बांटने का काम था कि प्रॉपर्टी इजीली रिमेंबर हो सके। हम एस ब्लॉक की एक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, डी ब्लॉक की अलग पढ़ लेते हैं, पी ब्लॉक की अलग पढ़ लेते हैं, एफ ब्लॉक की अलग पढ़ लेते हैं। ठीक, तो वो आसान हो जाता है हमारे लिए भाई, और भी इजी कर दिया लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल को। तो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि ट्रांजिशन से बाहर निकाल के रखे गए, सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नेम्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट से ही बाहर निकाल के रखे हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ फटाफट से बोलो, क्या आपको इस सारा समझ में आया कि नहीं आया? यस वेदांश, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? यस सर। सर इस टेबल में ना टीसी एलिमेंट 2 बार रिपीट हुआ है। कौन सा? एक टी एंड सी वाला सिंबल है 7th एंड 5th ग्रुप में। टीसी तो टेक्नीशियन होता है, एक जगह कहां लिख दिया मैंने? और सर एक 5th में सेकंड लास्ट है, 7th में सेकंड है ऊपर से। और कहां लिख दिया मैंने यार? और तो तो 7th ग्रुप में ऊपर से सेकंड। ये नो सर, हाँ 7th ग्रुप में ऊपर से सेकंड। यस सर। ओहो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा जी, मेरे से ही गलती हो गई है। ये टेंटेलम होना था ना? ठीक ठीक ठीक, वो नवाब टकला होगा। ठीक, ये टेंटेलम होना था और ये टेक्नीशियन। बिल्कुल सही बेटा, अभी सही कर दिया तुमने। ठीक, तो ये हो गया बेटा हमारे पास। कई बार यार जज्बात में बह करके हो जाता है, तो कोशिश करते हैं कि ना हो। एनी हाउ, अभी बोलो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब देखो बेटे, इसमें कुछ और सेलेंट फीचर हमें जानने जरूरी होते हैं। देखो बेटे, ये जो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये वही 8th
8th ग्रुप था किसका? मेंडलीव का, हाइड्राइड गैप. सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड गैप. ये हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते. आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, सो इट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड गैप. ये पूरा का पूरा ये हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते. वहीं पर ये जो आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है, इस फैमिली को बेटे हम बोलते हैं क्वाइनेज मेटल्स. बस इसमें ये नीचे मत ले लेना, ये क्वाइनेज में नहीं था, ये बाद में डिस्कवर हुआ है. क्वाइनेज मेटल्स, क्योंकि क्वाइनेज में यही यूज होता था, क्वाइनेज मेटल्स. ठीक है जी. एक खास बात, थैलियम जो होता है ना, थैलियम, ये पूछना कभी किसी से, इसको डक बिल्ड प्लेटिपस ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डक बिल्ड प्लेटिपस. ये डक बिल्ड प्लेटिपस ऑफ केमिस्ट्री होता है. दिस कॉल्ड एज डक बिल्ड प्लेटिपस. बायोलॉजी वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस क्या होता है. बेटा, डक बिल्ड प्लेटिपस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स. मैमल्स और रेप्टाइल का कनेक्टिव लिंक होता है डक बिल्ड प्लेटिपस. और यहां पे थैलियम, मेटल और मेटलॉइड का कनेक्टिव लिंक है. मेटल और मेटलॉइड का कनेक्टिव लिंक होता है. तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी. हाँ जी बेटे, बोलो सभी बच्चों को ये सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई. अगर कोई चीज बची है तो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर मैं बहुत सारी चीजें अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे इस पर्टिकुलर टेबल में. एंड देन वी स्टार्ट फर्दर. ठीक है बच्चे, तो एक ना छोटा सा पैराग्राफ लिखना है. मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा पैराग्राफ, जो आपने इसके बाद लिखना है, ताकि हमें इसके बारे में सारा कुछ पता चल जाए. लिखिए, salient features of long form of periodic table. Salient feature of long form of periodic table. Salient feature of long form of periodic table. पहली बात लिखेंगे. पहली बात, there are 18 groups and 7 periods. There are 18 groups and 7 periods. There are 18 groups and 7 periods. Second baat, it can accommodate 118 elements. It can accommodate 118 elements. ठीक, अगली बात, S and P block elements, S and P block elements combined together, S and P block elements combined together are called representative elements or normal elements. Are called representative elements or normal elements. D block elements except zinc, cadmium and mercury and copernicium. Zinc, cadmium, mercury and copernicium are called as transition elements. अभी तो यही लिखवा रहा हूं, यही चीजें. Are called as transition elements. F block elements are called as inner transition elements. F block elements are called as inner transition elements. अब आगे से अगली बातें इसी में.
there are naturally known elements till atomic number 92. There are naturally known elements till atomic number 92. Before atomic number 92, we have two synthetic elements. Technetium 43 and promethium, यहां आता है लैंथेनाइट में, promethium 61. Technetium 43, promethium 61. ये बेटे 92 से पहले हैं और मैन मेड है, सिंथेटिक है. अदरवाइज 92 से पहले सारे क्या हैं? 92 से पहले सारे के सारे आपके नेचुरली नोन हैं, सिवाय इन दो के. आगे देखो. आफ्टर 92 there are transuranic elements. Which are synthetic or man-made. जो सिंथेटिक होते हैं या मैन मेड होते हैं, ठीक है जी. और 92 के बाद सारे, 92 पे यूरेनियम आता है, तो यूरेनियम के बाद वाले ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट ऑल आर मैन मेड. और कैसे बनते हैं? पिट्ठू खेल के. पिट्ठू समझते हैं ना? क्या एक बड़े से न्यूक्लियस पे फास्ट मूविंग पार्टिकल डालो तो बड़ा न्यूक्लियस टूट जाता है, और कई बार उससे नए एलिमेंट बन जाते हैं. ठीक, कई बार उनसे नए एलिमेंट, इसको बोलते थे ट्रांसम्यूटेशन. क्या बोलते थे? ट्रांसम्यूटेशन. ठीक, तो ये नॉर्मल एलिमेंट नहीं होते, ये मैन मेड होते हैं. नाउ अब ना कुछ स्टार लगा के लिखना, अगली बात है. पहली बात, there are 11 gaseous elements. Hydrogen. There are 11 gaseous elements: hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, and noble gases. अब 12 कर दो, क्योंकि अब ये इसका भी नाम हो गया, पहले नहीं होता था. ठीक, ओ जी, अब इसका भी नाम हो गया, पहले नहीं होता था. ठीक, तो पहले सिर्फ 6 ही मानते थे. कौन सी? 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब ये भी आ गया, तो अब 11 की जगह 12 कर सकते हो. सो देयर आर 12 gaseous elements: hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, and noble gases. There are two liquid elements. Bromine and mercury. Two liquid elements, bromine and mercury. ठीक, उसका लिखना. There are 3 semi-liquid elements. Three semi-liquid elements. Gallium, thallium, cesium and francium. सर बोले 3, लिखवाए 4. ये क्या बात हुई? गैलियम, थेलियम, सीजियम, फ्रेंसियम. क्योंकि बेटा फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है ना, तो जनरली हम लेते नहीं. आप 4 ही लिख दो यार. 4 सेमी लिक्विड. पर सर अब ये सेमी लिक्विड क्या बात हुई सर? व्हाट डू यू मीन बाय सेमी लिक्विड सर? देखो बेटे,
सिल्क चॉकलेट देखी है ना, कैसी होती है? सॉलिड होती है। हाथ में पकड़ो कैसी होती है? लिक्विड हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी ही हमारी केमिस्ट्री की सिल्क चॉकलेट्स है 4, सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम, थैलियम, ठीक है जी, गैलियम थैलियम। क्यों बेटा? इनका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री से ऊपर और 37 डिग्री से नीचे रहता है। इन चारों का मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री से ऊपर और 37 डिग्री से नीचे रहता है। उससे क्या होता है सर? देखो बेटा, अगर रूम टेम्परेचर देखें वो 25 डिग्री है, तो मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री से ऊपर है तो मेल्ट नहीं करेगा। तो अगर इसको किसी टेबल पे रखेंगे तो मेल्ट नहीं करेंगे, सॉलिड रहेंगे। हाथ में पकड़ लो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो आपकी बॉडी उसको हीट देगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट 37 से नीचे नीचे है तो मेल्ट कर जाएगी भाई। तो यानी ये 4 एलिमेंट टेबल पे रखे सॉलिड है, हाथ में पकड़े लिक्विड है, तभी सेमी लिक्विड लिखवाया मैंने इनको, ठीक है जी, क्लियर। लिखिए अगला बेटा, इस समझ में आ रही बात? ओके, अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट है, देयर आर सम नॉन मेटल्स, और गिनो कितने हैं नॉन मेटल्स? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, बोरोन। क्या? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, बोरोन। हैलोजेंस, हैलोजेंस कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। बस, ब्रोमीन तो लिक्विड होता ही है पर है नॉन मेटल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे नॉन मेटल है, ठीक, ये सारे नॉन मेटल हैलोजेंस। एंड नोबल गैसेस, एंड नोबल गैसेस, ये सारे नॉन मेटल है, गिन लीजिएगा कितने, ठीक, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। आगे मेटेलॉइड्स लिखें, मेटेलॉइड्स, द प्रॉपर्टीज है इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटेलॉइड्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। एंटीमनी एंड टेलुरियम, क्या? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी। हालांकि मैं एक बात बता देना चाहूंगा, एंटीमनी का एक आइसोटोप मेटल भी होता है और एक मेटलॉइडिक होता है। तो कई लोग इस 5 में से 4 बताते हैं, कई 5 के 5 बताते हैं, ठीक। सो सिलिकॉन, जर्मेनियम, और कई तो भाई 6 भी बता देते हैं, जबकि गलत होता है। आपने याद रखना सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम एंड एंटीमनी, ठीक। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा जी? ये हमारे मेटेलॉइड होते हैं। तो बोलो मेरे बच्चों, ये बातें क्लियर हुई ना? आगे लिखें, ग्रुप 7, ग्रुप 8, 9 एंड 10, ग्रुप 8, 9 एंड 10, group 8, 9 and 10 are called as hydride gap, are called as hydride gap. ठीक है बच्चों, सो ये इसके सेलेंट फीचर रहे, ठीक।
तो ये था बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड लॉन्ग फॉर्म। मॉडर्न किसने दिया, लॉन्ग फॉर्म किसने दिया, फर्क क्या था। अब हम बात करेंगे इसकी सक्सेस और इसकी फेलियर की। ठीक, कि सक्सेस क्या है। देखो बेटा, जहां तक सक्सेस की बात करें, जो भी मेंडलीव के डिफॉल्ट्स थे वो सारे कंप्लीट है। अब हमें आइसोटोप सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सभी का अलग होता है। आइसोटोप्स की पोजीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनोनिमस पेयर्स नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर पे है, एनोनिमस पेयर्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियोडिसिटी का कॉज एक्सप्लेन किया जा सकता है। बेटे किसी ने पूछा पोलोनियम, बेटा पोलोनियम को टिपिकल मेटल मानते हैं आज के डे में, पोलोनियम इज टिपिकल मेटल। ठीक, एनी हाउ, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, मेरे दिमाग से निकल के फिर बीच में क्वेश्चन पूछ लेते हो। चलो एनी हाउ, तो बेसिकली ये कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी एक्सप्लेन करता है। तो पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी क्या और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या। आप टॉपिक लिखोगे पीरियोडिसिटी। बेटे पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का सेम हो जाना। रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। और कॉज क्या होगा उसका, जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर टू सोडियम विच इज सिमिलर टू पोटाशियम, सिमिलर टू रुबिडियम, सिमिलर टू सीजियम, ये सिमिलर है। ठीक है जी, ये सारी सिमिलर है। ठीक है जी, तो दिस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल जो होता है ना बेटा हमारे पास पीरियोडिसिटी, इसका कॉज है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द वैलेंस शेल, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द वैलेंस शेल। देखो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 2s1 वैलेंस शेल की, लास्ट शेल की, सोडियम की 3s1, पोटाशियम की 4s1, रुबिडियम की 5s1, सीजियम की 6s1, ऐसे फ्रांसियम की 7s1। तो सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है और एक ही है, तो प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 2s2, मैग्नीशियम की 3s2, कैल्शियम की 4s2, स्ट्रोंशियम की 5s2, बेरियम की 6s2, रेडियम की 7s2। तो अगेन इसमें सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहे हैं और दो जा रहे हैं। सिमिलरली यहां पे देखोगे, यहां 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, as it is 7s2 7p1। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। There is same electronic configuration of the valence shell and therefore we have same properties. So this is the cause of periodicity. So I think so I explained the cause of periodicity. Now इससे पहले कि आगे चले मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं। Now अब बात आती है कि हमारे पास इसके डिफेक्ट्स क्या है। डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऐसा नहीं है कि भैया इसके कोई डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट तो इसके भी हैं और खासे डिफेक्ट्स हैं। ठीक, लेकिन ये है कि वो डिफेक्ट दूर नहीं हो सकते जब तक तुम साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे। ठीक, ये सबसे पहली बात, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल and put over alkali metals. It's a non-metal and put over alkali metals. ठीक,
तो मिसफिट है भाई, इसकी प्रॉपर्टीज मिलती नहीं अल्कली मेटल। बट क्या करें, कंफिग्रेशन इसकी 1s1 है, तो ऑब्वियसली 1s1 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो भैया अल्कली मेटल के ऊपर ही जाएगा जिसमें s में एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बट दिस इज मिसफिट, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट येट करेक्ट। अगली बात, पोजीशन ऑफ हीलियम, हीलियम की पोजीशन देखो बेटे, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया s में, रखा p ब्लॉक में, p ब्लॉक में नोबल गैसेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन गया s में, रखा p ब्लॉक में, तो ये तो है ना गड़बड़, इसका कुछ कर भी नहीं सकते अभी तक। ठीक, अगली बात, जो f ब्लॉक एलिमेंट थे, f ब्लॉक एलिमेंट्स, f block elements are not included in the main body। f block element जो है वो मेन बॉडी में तो इंक्लूड ही नहीं किए यार, नीचे रख दिए, लॉजिक दे दिया उसका, इट इज ड्यू टू चेक द अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की कोई अनड्यू एक्सपेंशन ना हो जाए यार, ऐसे लंबा सा हो जाएगा, इसलिए उसको उठा के बाहर रख दिया। बट हमने बोला भैया क्यों नहीं रखा, बताओ। ठीक, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन बॉडी। नाउ सबसे बड़ी बात, इट कैन अकोमोडेट ओनली 118 एलिमेंट्स, और आज की डेट में 126 एलिमेंट नोन है, वो इसमें आ नहीं सकते यार। ठीक, उसके लिए हालांकि एक पीरियोडिक टेबल बन चुका है जिसको बोलते हैं सीबॉर्ग्स पीरियोडिक टेबल, ऑलरेडी रेडी है सीबॉर्ग्स पीरियोडिक टेबल, तुम्हें नहीं पढ़ाते बात अलग है। ठीक, तो आज हमारे को टुडे वी नो 126 एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो ये चार मोटे मोटे डिफेक्ट है हमारे पास, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हीलियम, f block elements are not included in the main body and it can accommodate only 118 element, today we know 126 element। तो चार डिफेक्ट के साथ हम अपनी गाड़ी खींचे जा रहे हैं, किसमें किस तरह चलाए जा रहे हैं। ठीक, लेकिन बाकी सब कुछ चल रहा है तो इसको भी चला ही रहे हैं। ठीक, सो दीज वर डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेटे मैंने आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल करवा दिया, कैसे बना वो बता दिया, किसने बनाया वो बता दिया, उसके फीचर्स मैंने क्लियर कर दिए, तो उम्मीद करता हूं सारा कुछ हमें समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंपटीशन की सबसे प्रिय वस्तु। ठीक, आज हम करेंगे यस, व्हाट यू वांट टू आस्क। Sir, can you please repeat the name of that periodic table in which 126 elements can be kept? Seaborg's periodic table, Seaborg's periodic table। Okay sir। नौ बच्चे, नेक्स्ट बात देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, इसकी प्रिडिक्शन करना। पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहां तक होगा, कहां पड़ा होगा, उसका ग्रुप क्या होगा, उसका पीरियड क्या होगा, उसका ब्लॉक क्या होगा, इसको प्रिडिक्ट करना। विदाउट देखे पीरियोडिक टेबल कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। सी, सबसे पहले एलिमेंट्स लेस देन एटॉमिक नंबर 103। ठीक, क्योंकि बोहर तक 103 तक के एलिमेंट नोन थे। ठीक, तो 103 से पीछे पीछे की बात करें तो कैसे एलिमेंट प्रिडिक्ट करते हैं। देखो बेटा, हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कॉन्फ़िगरेशन का,
हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कॉन्फ़िगरेशन का, वो हमें पीरियड बताता है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो पीरियड दे देगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो गया, वो हमें ब्लॉक देगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ, अगर वो एस में एंटर हुआ एस ब्लॉक, पी में एंटर हुआ पी ब्लॉक, डी में एंटर हुआ डी ब्लॉक, एफ में एंटर हुआ एफ। और मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप ब्लॉक के बाद हम देखते हैं, ग्रुप में अगर एस ब्लॉक एलिमेंट हुए, एस ब्लॉक एलिमेंट, तो उसके लिए हम देखते हैं सी एन एस इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एन इज हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप ये देखो, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर एक होगा तो फर्स्ट ग्रुप, दो होगा तो सेकंड ग्रुप। तो एस ब्लॉक के लिए हम देखते हैं हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एस इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर पी ब्लॉक हो, अगर पी ब्लॉक निकल के आ जाए, पी ब्लॉक निकल के आ जाए, तो बेटा हम देखते हैं एन एस इलेक्ट्रॉन्स। अगर पी ब्लॉक निकल के आ जाए तो वी सी एन एस इलेक्ट्रॉन्स प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, एन एस इलेक्ट्रॉन्स एन पी इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। ठीक है जी। अगर पी ब्लॉक देखना है तो जितने हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले एस इलेक्ट्रॉन्स, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले पी इलेक्ट्रॉन प्लस 10, ये पी ब्लॉक देखते हैं हम। ऐसे पी ब्लॉक का ग्रुप देखते हैं। और डी ब्लॉक का ग्रुप, डी ब्लॉक का ग्रुप देखते हैं n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, where n is the highest principal quantum number। पर ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा जब तक कि मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा। मान लो मुझे 3 एलिमेंट है, इनके ग्रुप पीरियड ब्लॉक बताने हैं, और एलिमेंट एक है जिसका z है से 19, दूसरा एलिमेंट जिसका z है से 17, तीसरा एलिमेंट जिसका z है 28। मुझे इन तीनों के ग्रुप पीरियड ब्लॉक बताने हैं, तो प्लीज इधर ध्यान देंगे। 19 से पहले नोबल गैस कहां पे आती है? 19 से पहले नोबल गैस कहां पे आती है? 18 पे, दैट इज आर्गन। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, और आर्गन के बाद शुरू होता है 4s, 4s में क्या? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 18 + 1 19, यानी आर्गोन 4s1। अब बेटा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसमें? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, बिकॉज n is 4, therefore पीरियड इज 4th। ये 4th पीरियड का एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन s, लास्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन s, therefore s ब्लॉक। और s ब्लॉक में हमें ns इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं। ns इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक, ns इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक, बिकॉज ns इलेक्ट्रॉन इज 1, therefore ग्रुप इज 1। सिंपल बात। कॉन्फ़िगरेशन लिखी, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा, वो पीरियड, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखा, वो ग्रुप, वो ब्लॉक, और ये s में गया था तो ns इलेक्ट्रॉन देखे, वो 1, तो फर्स्ट। सर नहीं समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, अपन है ना। अब फटाफट से कहो कि जो Z17 है, Z17 है, उससे पहले की नोबल गैस, 17 से पहले की नोबल गैस नियोन 10 पे होती है। वेदांत, जीनोन होती है क्या यार 10? इज नियोन। और नियोन के बाद शुरू होगा
3s, तो 3s में 2, फिर 3p में 5, 10 2 12 और 5 17 हो गए ना, 10 2 12 और 5 17 हो गए ना, 17 हो गए ना, तो 17 हो गए। अब हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आया? 3। तो बेटा जी जो पीरियड है वो 3 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? पी में, तो जो ब्लॉक है वो पी ब्लॉक है, और जो ग्रुप है पी ब्लॉक में देखना ns इलेक्ट्रॉन 2, np इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 10, यानी 2 + 5 + 10 17th ग्रुप। तो ये पीरियड 3 ब्लॉक पी ग्रुप 17। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? वहीं पर और देख लो, किसी किसको हो सकता ना भी आए तो अपन और करवा देते। Z28 से पहले नोबल गैस कहां पे आती है? Z28 से पहले नोबल गैस कहां पे आती है? आर्गोन 18। उसके बाद शुरू होता है 4s, 4s में गए 2, 3d 18 और 2 20, बचे कितने? 8, तो 8 इधर गए, 18 और 2 20 + 8 हो गया 28। 4s के बाद 3d भरता है ना भाई। अब हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 4। क्योंकि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो पीरियड कौन सा है? पीरियड 4th है। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया मेरे दोस्त? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? डी में, तो ऑब्वियसली डी ब्लॉक हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक हो गया। अब डी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे देखते हैं? ns इलेक्ट्रॉन्स, ns इलेक्ट्रॉन 2 प्लस n-1, यानी 4 - 1 3, 3d इलेक्ट्रॉन कितने? 8, तो 2 + 8 10। इसको सिंपली ऐसे कर लो, ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कर लो। तो ns में 2 और n-1 d में 8, 2 और 8 10, तो 10 हो गया। बोलो बेटे लोकेशन समझ में आई कैसे देखने का? ठीक। सर आप ना एफ ब्लॉक भूल गए। बेटा एफ ब्लॉक का ग्रुप नहीं होता, एफ ब्लॉक का ग्रुप नहीं निकालते। ठीक, तो ये तरीका था कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद सबसे पहले तो ये देखोगे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा क्वांटम नंबर क्या है, वो पीरियड है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां घुसा, वो बेटे ब्लॉक है, और अगर वो s ब्लॉक है तो ns इलेक्ट्रॉन देख के ग्रुप निकालना, p ब्लॉक है तो ns + np + 10, d ब्लॉक है तो ns + n-1, यानी अगर n 4 है तो n-1 d, तो 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, टोटल मिला के ग्रुप आ जाए। लेकिन ये तो सिर्फ Z103 तक था ना, आज तो एलिमेंट ज्यादा पता है यार। तो फिर एलिमेंट्स अबव 103 to 118, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में भैया 118 तक ही आने हैं। इसमें हमें नोन होता है पीरियड इज 7, वट एवर इज देयर, पीरियड इज 7। अगर 103 से ऊपर कोई भी एटॉमिक नंबर बोलोगे पीरियड इज 7। ठीक, जैसे पहले यहां पे हमने ब्लॉक निकाली फिर ग्रुप निकाला ना, यहां उल्टा हो जाता। पहले आप यहां ग्रुप निकालोगे और यहां ग्रुप कैसे निकालोगे? Z-100 से, सिंपल Z-100, और फिर ब्लॉक निकालोगे यहां। और ब्लॉक कैसे निकालोगे? अगर हमारे पास ग्रुप
1 या 2 आया तो एस ब्लॉक बोल देना। अगर 3 से लेके 12 तक आया डी ब्लॉक बोल देना, ठीक। और अगर 13 से लेके 18 तक आया तो पी ब्लॉक बोल देना। इसमें कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। 103 से लेके 118 तक कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। जैसे आपको बोला Z 114 प्रिडिक्ट करो कहां प्रेजेंट होगा। देखो जी, पीरियड फटाफट से बोल दोगे। 8 ग्रुप इज Z माइनस 100, मतलब 114 माइनस 100 14 ग्रुप। 14 ग्रुप कहां पड़ा? पी ब्लॉक में, तो ये पी ब्लॉक हो गया। बोलो जी, क्लियर? एनी डाउट्स? पीरियड हमेशा 7th हो। 8 कहां लिख दिया, कहां जा गया? पीरियड इज 7th, पीरियड इज 7th, ग्रुप Z माइनस 100 और ब्लॉक पी ब्लॉक। ये एलिमेंट अबव 103 to 118, पीरियड इज ऑलवेज 7, ग्रुप इज Z माइनस 100 और ब्लॉक अगर ग्रुप 1 और 2 आया तो एस ब्लॉक, 3 से 12 तक आया डी ब्लॉक, 13 से 18 तक आया पी ब्लॉक। फिर आज तो सर 126 एलिमेंट नोन है जी, तो एलिमेंट्स अबव 118, एलिमेंट्स अबव 180, कुछ नहीं, पीरियड इसमें पता ही होता है 8, ग्रुप 100 माइनस Z माइनस 118, जैसे वहां 100 माइनस के था, यहां 118 कर दो, ठीक। अब 118 के बाद पीरियड 8th हो गया, पीरियड 8th हो गया, 7 नहीं होएगा, पीरियड 8th होगा। 7 कहां तक है? 118 तक। उसके बाद 8th पीरियड, ग्रुप Z माइनस 118 और ब्लॉक्स सेम, ब्लॉक सेम एज अबव, सेम एज अबव, जैसे ऊपर है। इसे क्वेश्चन आया, हमें बोला एन एलिमेंट Z120 is recently being discovered, is recently discovered, find its position in the periodic table, position in periodic table, find its position in periodic table, ठीक, as well as its formula of oxide, its formula of chloride and oxide। क्वेश्चन दे दिया हमें भाई, हमें ये कह दिया गया कि एक एलिमेंट 120 अभी डिस्कवर हुआ है, एक तो उसकी पोजीशन बतानी है, उसके क्लोराइड और ऑक्साइड के फॉर्मूला बताने। देखो जी, हमें पीरियड तो पता है इसका, पीरियड 8th है, पक्का है। हमें ग्रुप भी पता है, ग्रुप विल बी 120 माइनस 118 सेकंड, तो ये एस ब्लॉक होगा, ये भी क्लियर। तो पोजीशन तो समझ में आ गई, पीरियड 8, ग्रुप 2, ब्लॉक एस। अब सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है। अगर ये एलिमेंट को मैं ए मान लेता हूं तो इसकी वैलेंसी 2 है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। जब हम छोटे बच्चे थे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ऐसे ऐसे, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला बन गया ACl2। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, थर्ड ग्रुप की वैलेंसी 3, ऐसे करके तो होता है, ठीक। अभी आगे, अगर बेटे हमारे पास ये तो 2 है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या होती है 2, ये तो पता ही होता है हमारे को। जब हम छोटे बच्चे थे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे,
हमारा आंसर निकल जाता A2O2, बट ये सिंप्लीफाई हो सकता था, सिंप्लीफाई होकर के इसका फॉर्मूला बन जाता AO। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो, क्विकली। सारे बच्चे लिखना, जिसको नहीं आया नो भी पूछ सकते हैं भाई। ओके, चलिए शाबाश, वेरी गुड। तो सभी को क्लियर हो गया। तो आप ग्रुप्स, पीरियड एंड ब्लॉक बड़ी आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट की पोजीशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहीं पर बेटे आपके कंपटीशन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सेम ग्रुप के एलिमेंट बताओ। बेटा सेम पीरियड के तो क्या होगा, सेम पीरियड के तो बहुत आसान है बताने, है ना। उसका तो क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, हाईएस्ट क्वांटम नंबर सेम रहेगा तो सेम पीरियड में होंगे। अगर बोला पीरियड के, सेम पीरियड के एलिमेंट बताओ, सेम पीरियड, तो बेटे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मस्ट बी सेम। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मस्ट बी सेम, ठीक, तो सेम पीरियड। लेकिन अगर बोला सेम ग्रुप के एलिमेंट बताओ, तो बेटे देखो पहले तो 2 होता है, 2 के बाद जो भी एलिमेंट 2 एटॉमिक नंबर के बाद आए उसमें पहले 8 ऐड करें तो उसके नीचे वाला, फिर 8 ऐड करें तो उसके नीचे वाला, फिर 18 ऐड करें तो उसके नीचे वाला, फिर 18 ऐड करें तो उसके नीचे वाला, फिर 32 ऐड करें तो उसके नीचे वाला। ये क्या होते हैं, मैजिक नंबर्स, ठीक। पहले तो सेकंड के बाद, सेकंड के बाद, ठीक। अगर एटॉमिक नंबर ऑलरेडी सेकंड से अबव दिया है तो उसमें 8 ऐड करें तो उससे नीचे वाला, फिर 8 ऐड करें तो उससे नीचे वाला, फिर 18 ऐड करें उससे नीचे वाला, फिर ये, फिर ये। जैसे आपको बोला एटॉमिक नंबर मेरे पास दे दिया कितना, 15, Z15, ठीक। इसमें आपको बोला कौन कौन से एलिमेंट होंगे। देखो बेटा 10 तक तो टपा दिए अपन, 15 इसके बाद आया, ठीक, उसमें 8 ऐड करो। तो जब इसमें 8 ऐड करोगे तो दूसरा एलिमेंट कितना आ जाएगा, 23, सेम ग्रुप का होगा। फिर इसमें 18 एलिमेंट ऐड करो, 18 ऐड करो, 8 के बाद 18, तो 18 और ऐड हुए तो 23 प्लस 18 41, सेम ग्रुप। फिर 18 और ऐड कर दो 59, ये एफ ब्लॉक में चला जाएगा बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें डालेंगे नहीं, ठीक। ये सिंपल तरीका है, 2 8 18 18 32, 2 8 18 18 32, ऐसे करके आराम से इजीली देख सकते हो किस ग्रुप में कौन सा होगा। बोलो ये लॉजिक भी समझ में आ गया कि नहीं? ओके, आज के लिए एक लास्ट चीज करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आयुपेक नॉमेनक्लेचर अबव Z100, आयुपेक nomenclature for elements having Z greater than 100। देखो बेटा, आपको मैंने कहा कि 92 के बाद हमारे पास मैन मेड एलिमेंट आते हैं। आपको कहा 92 के बाद क्या आते हैं, मैन मेड एलिमेंट आते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट, एक से ज्यादा बंदे ने डिस्कवर कर दिया, ठीक। एक आर्यन ने डिस्कवर किया, उसने नाम रखा आर्यम, और वही अंगद ने भी डिस्कवर कर दिया, उसका नाम रख दिया अंगदियम। अब हो गई लड़ाई, ठीक। उतने में कृष्णांश भी आया,
उसने नाम रख दिया जी कृष्णाश्यम, ठीक, और उतने में वही एलिमेंट डिस्कवर कर दिया ओजस ने, उसने नाम रख दिया पंचकुलियम, क्योंकि एलिमेंट आफ्टर 100 जो थे दे वर नेम्ड आफ्टर नेम ऑफ साइंटिस्ट, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ कंट्री, ठीक, नेम ऑफ वाइफ, है ना, किसी के भी नाम के पीछे नाम रख दिया जाता था। क्लियर, क्लियर। तो हुआ क्या कि आपस में लड़ाई हो गई एक ही एलिमेंट के बड़े सारे नाम। तो जो हमारे आयुपेक वाले बोलते कि आपस में लड़ लो, मर लो, माथा फोड़ लो, जब डिसाइड हो जाए तो हमारे को बता देंगे, हम उसका नाम रख देंगे। फिलहाल के लिए आप ऐसा करो कि हमारे कुछ सिंबल्स को यूज कर लो जिससे कोई लड़ाई ना हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोला अगर 0 होगा तो उसमें नील लिख देना, 1 होगा उसके लिए अन लिख देना, 2 होगा उसके लिए बाई लिख देना, 3 होगा उसके लिए ट्राई लिख देना, 4 होगा उसके लिए क्वाड लिख देना, 5 होगा उसके लिए पेंट लिख देना, 6 होगा उसके लिए हेक्स लिख देना, 7 होगा उसके लिए सेप्ट लिख देना, 8 होगा उसके लिए ऑक्ट लिख देना, 9 होगा उसके लिए एन लिख देना। ठीक है, अब बोलते हैं जी अगर एलिमेंट है 109, इसका नाम लिखना है, तो 1 के लिए हमने लिखा अन, 0 के लिए लिखा नील, 9 के लिखा एन, और आगे लगा दिया इयम, तो नाम बन गया अननिल एनियम। नाम क्या बन गया? अननिल एनियम। सिंबल 1 शुरू होता है यू से, 0 शुरू होता है एन से, 9 शुरू होता है ई से, तो फॉर्मूला इसका सिंबल बन गया यूएनई। समझ में आया जी? 110 110, 1 के लिए अन, ठीक, फिर 1 उसके लिए फिर से अन, 0 के लिए नील, आगे इयम, तो अन नीलियम, अन नीलियम। और सिंबल 1 का यू, फिर 1 का यू, और फिर 0 का एन, तो यूएन सिंबल हो गया मेरे दोस्त। ठीक, ऐसे ही 114 क्या होगा? अन क्वाड यम, अन क्वाडियम, क्यू। तो ऐसे सिंबल और ऐसे नाम दे देंगे आफ्टर 100 के बाद, और आपस में लड़ाई कर लेंगे, सर फाड़ लेंगे, जब पक्का हो जाएगा इसी का है तब नाम लिखेंगे। खैर अब तो 118 तक नाम लिख दिए गए, जिसने जिसको मारना था मार दिया, जिसने जिसका सर फोड़ना था फोड़ दिया। आज एलिमेंट जरूर पता है, हमें सभी के नाम लिखवाए मैंने तुम्हें, बट अदरवाइज दिस वाज नॉमेनक्लेचर अबव 100। सो यू गॉट दिस और नॉट? तो बेटे आज हमने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करवाया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल करवाया, दोनों में फर्क बताया, किसने दिया था ये बताया, दोनों के सेलेंट फीचर क्या थे ये समझाया, ठीक, डिफरेंसेस क्या थे ये समझाया, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। फिर उसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट बताया कि कौन सा एलिमेंट कहां पे होगा, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। सेम पीरियड के एलिमेंट कैसे बताते हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट कैसे बताते हैं। आयुपेक नॉमेनक्लेचर अबव 100 आपको बताया। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई तो लास्ट बारी यस लिखो। सो थैंक्स लॉट मित्रों। हाँ जी ओजस्वी जी। सर एक्चुअली मुझे ये